जाते वाला पे बार बार दुरूद, जाते वाला पे बार बार दुरूद, बार बार और बेशुमार दुरूद, बेअदद और बेअदद तस्लीम, बेशुमार और बेशुमार दुरूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा पाक पर भूख के आसार देखे तो मुझे रोना आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बीबी आयशा देख रही हैं कि चेहरे पर भूख के असरात हैं, तो कहती मैंने तड़प कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब से खाना क्यों नहीं तलब फरमाते कि वो आपको खिलाए? फरमाया, ए आयशा, खुदा की कसम अगर मैं अपने रब से सवाल करूं कि पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चला करें तो मेरा रब जरूर ऐसा फरमाएगा, पहाड़ों को हुक्म फरमाएगा कि वो सोने के बन जाएं और मैं जमीन पर जहां चाहूं अपने साथ ले जाऊं। लेकिन ऐ आयशा, मैंने दुनिया में पेट भरने की जगह भूख को, मालदारी की जगह फकर को, खुशी की जगह गम को इख्तियार कर लिया है। अल्लाह अकबर। मजीद फरमाया, ऐ आयशा, बेशक दुनिया ना मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लायक है ना आले मोहम्मद के लायक। ऐ आयशा, अल्लाह पाक उलुल अज़म रसूलों से इस बात पर राजी हुआ कि वो दुनिया में मुश्किलात पर सब्र करें, पसंदीदा चीजों से रुके रहें। फिर मुझे भी अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल। तर्जमाए कंजुल इरफान, तो ए हबीब तुम सब्र करो जैसे हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। नबी पाक ने फरमाया, खुदा की कसम मैं जरूर अल्लाह पाक की इताअत करूंगा, खुदा की कसम जैसे उलुल अज़म यानी हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया, मैं भी यूं ही सब्र करता रहूंगा। और कुव्वत तो सारी अल्लाह पाक की तरफ से है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बीबी आयशा ने मेरे आका के चेहरे पर भूख देखकर कहा कि हुजूर, आप तो अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करते हैं आप दुआ कर दें, अल्लाह खाना भेज देगा। अल्लाह अकबर। आका फरमाते, खाना तो थोड़ी चीज है, मैं दुआ करूं तो पहाड़ सोने के बनकर चलने लग जा। मगर अब सवाल यह है कि फिर भूख क्यों, फिर गुर्बत क्यों, फिर फकर क्यों? अब यह समझना है। याद रखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारका में सादगी थी। आपने इस दुनिया में खुद से फकर इख्तियार किया, यह समझना बड़ा जरूरी है। हो सकता है यहाँ कुछ गरीब इस्लामी भाई बैठे हों, खाना पीना कम मिलता हो, लिबास कम हो, घर अच्छा ना हो, है जिंदगी की सहूलियात ना हो। ऐसा बंदा अगर फकर इख्तियार किए हुए है तो वो इख्तियारी नहीं है, वो तो मजबूरी है। वो दुआ करता है, अल्लाह अच्छा घर दे दे, अच्छा लिबास दे दे, अच्छा खाना, वो निकलने की कोशिश कर रहा है उसमें से, ठीक है ना। मगर नबी पाक मालिक जन्नत हैं, मगर फकर इख्तियार किए हुए हैं, मगर सादगी इख्तियार किए हुए हैं। जरा गौर करें, मेरे आका वो हैं, आपने मौजूदात सुने होंगे, मेरे आका दुआ फरमाएं तो थोड़ा सा खाना हजारों को खिला दिया करते हैं। हजरत अबू हुरैरा का वाकया याद होगा ना, दूध का एक प्याला था, मेरे आका दुआ फरमा दें वो दूध का एक प्याला 70 सहाबा को पूरा हो जाता था। जिनकी मुबारक उंगलियां अगर प्याले में रख दी जाएं तो नबी पाक हुक्म फरमाए तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते, जो हजारों लोगों को किफायत कर जाए। अल्लाह अकबर। और खुद नबी पाक का अंदाज क्या है कि कई कई दिन के फाके हैं, जिनके दर का सदका हम खा रहे हैं, जिनके सदके दुनिया पल रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका का घर कैसा सादा, कई कई मंजिलें नहीं थी, कई मरलों या कई कनालों पर मुहीत बड़ा सा महल नहीं था। गर्ज ये कि नबी पाक ने बड़ी सादा जिंदगी अपनाई है। आज दो बातें समझनी हैं कि नबी पाक की लाइफ स्टाइल जो है वो सादा और फकर वाला क्यों है और हमें इससे क्या सबक मिलता है। और दूसरा, दौरान गुफ्तगू उलुल अज़म रसूलों का जिक्र हुआ, हिम्मत वाले रसूलों का जिक्र हुआ। आज इन दो बातों को समझिएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और जिंदगी की मुश्किलात को टैकल कैसे करना है, अपनी मुश्किलात पर सब्र
सब्र कैसे हासिल करना है, इंशाअल्लाह वो भी सीखने को मिलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका रब के हबीब हैं, मालिक जन्नत हैं।